और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान इजराइल युद्ध पर यह बड़ी खबर है। नाटो भी अब इस युद्ध में एक्टिव मोड में आ चुका है। नाटो एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को रोका है। जी हां, तुर्की पर दागी गई मिसाइल को रोका गया है। रडार सिस्टम से 200 किलोमीटर दूर जाके इसका मलबा गिराई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नाटो भी अब इस युद्ध के बीच एक्शन मोड में। आपको बता दें, तुर्की नाटो का हिस्सा है और इसलिए नाटो भी एक्शन में आ गया है। बताया जा रहा है, ईरान से तुर्की पर दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया और भूमध्य सागर में गिराकर उसे नष्ट कर दिया गया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि मिसाइल को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया, लेकिन हथियारों का मलबा दक्षिणी तुर्की के गाजियानटेप प्रांत में गिरा है, जो इनर सर्कल एयरबेस से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, जहां अमेरिकी सेना के सैकड़ों जवान भी तैनात हैं। माना जाता है कि अमेरिका के नसिरलिक एयरबेस पर न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं, जो कुरेसिक में नाटो के एडवांस रडार सिस्टम से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, जिसका इस्तेमाल टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें, इससे पहले भी 4 मार्च को ही इसी तरह की एक मिसाइल को नाटो की तरफ से रोका गया था। तब तुर्की की तरफ से तेहरान को यह चेतावनी दी गई थी कि ऐसे कदम क्षेत्रीय संघर्ष को और व्यापक बना सकते हैं। तुर्की की सरकार ने यह कहा था कि अब तक अपने सैन्य अड्डों या फिर हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए नहीं होने दिया गया है। तब एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे थे कि अगर तुर्की के किसी सैन्य ठिकाने या फिर नाटो के किसी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचता है तो नाटो को सीधे इस युद्ध में उतरना पड़ सकता है। इस वजह से ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता का विषय भी बन गई है। लेकिन अब फिर से जिस तरह की एक मिसाइल को नष्ट करने की बात नाटो की तरफ से सामने आ रही है, माना यह जा रहा है कि अब नाटो पूरी तरीके से एक्शन मोड में आए और ईरान के खिलाफ एक बड़ा युद्ध भी छेड़ा जा सकता है। हालांकि तुर्की की तरफ से जारी बयान के बाद उस वक्त ये बताया गया था कि ईरान के सशस्त्र बलों ने तुर्की क्षेत्र की तरफ किसी भी मिसाइल को नहीं दागा गया है और इस बात पर जोर भी दिया गया कि ईरान तुर्की की संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है। लेकिन अब दोबारा से नाटो ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने की बात की है और कहा यह गया है कि ईरान की तरफ से इस मिसाइल को तुर्की की तरफ दागा जा रहा था, लेकिन उससे पहले इसे इंटरसेप्ट किया गया और सफलतापूर्वक इसे तबाह कर दिया गया। तो माना यह जा रहा है कि नाटो भी खुलकर इस युद्ध में सामने आ सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान अपने आप को कैसे बचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया है। ये नए सुप्रीम लीडर कोई और नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में हाल ही में मारे गए अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई हैं। अब देखना होगा कि इस युद्ध का अंजाम आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और समय के साथ ये और ज्यादा भयानक और भीषण होता हुआ नजर आ रहा है।